बाद में करें, वो परले वाली बाद में करें। ओके। जिला परिषद के वार्ड 18 से सभी 15 गांव से पहुंचे मेरे सभी बुजुर्ग, सभी युवा साथी, आज लगभग पिछले 10 दिनों से आप जिस प्रकार से पूरे वार्ड के अंदर घूम घूम के मेहनत कर रहे हो, घर घर जाकर जिस तरीके से वोट की अपील कर रहे हो, उसके लिए आपका ये बच्चा आपके चरणों में अपना वंदन करता है, आपका नमन करता है। आज आप सबने मिलके पूरे वार्ड के अंदर जो एक संदेश दिया है कि कोई भी चुनाव वो प्यार से जीता जा सकता है, दिलों से जीता जा सकता है और सेवा करके ही जीता जा सकता है। आज अनेक लोग चुनावी मैदान में हैं, अनेक प्रकार के वादे कर रहे हैं, अनेक प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से पूरे 15 गांव से सभी 36 बिरादरी के मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी दिन रात करके इस चुनाव को विजयी करने के लिए लगे हुए हैं, मैं नहीं समझता कि आपकी इस विजय रथ को कोई झूठे प्रलोभन या कोई किसी तरह का लालच रोक सकता है। और मैं आज आप सबसे यही निवेदन करता हुआ कि जिस गति से हम पिछले 10 दिनों से लगे हुए हैं पूरे वार्ड के अंदर, ये गति हमारी 9 तारीख तक तो वोट मांगने के लिए, लोगों से निवेदन करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए कि अधिक से अधिक वोट वो हमारे पक्ष में करें और विजय आपकी हो, उसके लिए तो बढ़ा के रखनी ही है ये गति। ये गति हमने आगे भी 5 वर्ष जिस प्रकार से पूर्व में हम गरीब जन की सेवा में लगे रहे हैं, पूरे वार्ड की समस्याओं के निदान के लिए लगे रहे हैं, माननीय मनोहर लाल जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे सांसद साहब और हमारे विधायक जी जिस प्रकार से लगे हुए हैं गरीब जनता की समस्या के निवारण के लिए, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए, उसका माध्यम बनकर हम अगले आने वाले 5 वर्षों में भी जन जन तक सरकार की जितनी भी जनहितैषी नीतियां हैं उनको पहुंचाने का काम करेंगे। आप सबके सहयोग से अपने पूरे वार्ड के उत्थान का काम करेंगे। और अधिक न बोलता हुआ मैं आप सबसे यहाँ आने पर एक बार फिर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप आज सुबह से अपने बीच में अपने चुनावी कैंपेन को छोड़कर और यहाँ पर एक छोटे से इशारे पर पहुंचे हैं। सभी 15 गांवों से मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। कविंदर राणा जिंदाबाद, कविंदर राणा जिंदाबाद। सभी मतदाताओं को, सभी नागरिकों को, सभी बुजुर्ग जो आए हुए हैं, जो नहीं आए उनको भी सबको सादर प्रणाम, सबको धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग दे सभी सबका धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। हरियाणा में पंचायती राज चुनाव की घोषणा के बाद लगातार सियासी पारा अपने पूरे उफान पर है। जिला परिषद का वार्ड संख्या 18 घरोंडा में मेन जो है मतदाताओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जबरदस्त और धुरंधर प्रत्याशी यहाँ मैदान में है। आज कविंदर राणा की धर्मपत्नी रजनेश राणा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए जिला मुख्यालय रवाना होंगी। उससे पहले आप तस्वीरों में देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में सभी गांव के लोग आज उनके निवास पर इकट्ठे हुए हैं और यहां से काफिले के तौर पर जिला मुख्यालय पहुंचेंगे, औपचारिकता पूरी करेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। तो कविंदर राणा के पास चलते हैं। पहले तो आपको शुभकामनाएं जी, आज नामांकन दाखिल करोगे, जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार। जनता के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा यही निवेदन है कि जो पंचायती राज चुनाव है हरियाणा के अंदर आज 7 वर्ष के बाद हो रहे हैं। 7 वर्ष पूर्व हरियाणा में पंचायती राज चुनाव हुए थे और उसमें जिला परिषद प्रत्याशी के तौर पर महिला वार्ड हमारा 18 नंबर रिजर्व था। तो श्रीमती रजनेश ने पिछली बार भी ये चुनाव कंटेस्ट किया था जी, और छोटे से मतों के अंतर से हम ये जो चुनाव था वो हार गए थे जी। और जो विजयी रहे थे चंपावती जी, और उसके अलावा जो अन्य जो उम्मीदवार थे जिन्होंने ये पिछला चुनाव कंटेस्ट किया था और उसमें वो भी किन्हीं कारणों से विजय नहीं हो पाए थे, तो
सारी जो हमारे वार्ड 18 की जनता है वो जानती है कि ना तो जो विजयी हुए वो और हमारे अलावा जो दूसरे प्रत्याशी थे वो पूरे 7 वर्ष तक कहीं पर भी अपने वार्ड के अंदर, अपने गांव के अंदर वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। और ना ही विजयी, चलो जो हार गए थे चुनाव उनसे वो तो क्या कर सकते थे, लेकिन जो विजयी रहे वो भी किसी प्रकार का कोई कार्य है, मैं कहता हूँ कि छोटे से छोटा कार्य है, गली नाली नलका कुछ भी, वो रत्ती भर भी कार्य अपने वार्ड के अंदर नहीं कर पाए। और हमारे वार्ड नंबर 18 की जो जनता है उसने पूरे 7 साल अपने आप को बड़ा ठगा हुआ महसूस किया है। जिला परिषद के नाते उसको लगा है कि भाई जैसे यहाँ पर ये रिक्तता रही है एक तरह से। आज एक बार तो फिर चुनाव का दौर आ गया, फिर से चुनाव का दौर है। अनेक लोग वैसे ही जैसे हमारे पिछले विजयी प्रत्याशी थे या हमारे अलावा जो चुनाव हारे हुए प्रत्याशी थे, ऐसे अनेक लोग फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोक के खड़े हैं। और उनको लगता है कि वो छल से, बल से, पैसे के बल पर या कोई प्रलोभन देकर ये चुनाव विजय कर सकते हैं। लेकिन पिछला जो अनुभव रहा है मेरे वार्ड की जनता का, मेरे वार्ड के जो बुजुर्ग हैं, जो युवा साथी हैं, उनका जो भी इसको लेकर एक्सपीरियंस रहा है वो इतना कड़वा है कि आज वो समझ चुके हैं कि जो योग्य है और वाकई डिजर्विंग जो कैंडिडेट है उसको ही चुनाव में विजयी बनाना है। इसलिए आज 36 बिरादरी पूरे वार्ड की 15 गांव से आज यहाँ पर भी एकत्रित आई है। और जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई है पूर्ण रूप से तन मन से वो श्रीमती रजनेश को विजयी करने के लिए दिन रात खुद से लगी हुई है, बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी प्रभाव में आए, बिना किसी प्रलोभन में आए। कविंदर जी आपकी बात सही है, ये क्षेत्र की जनता बैठी है, 15 के 15 गाँव के सैकड़ों समर्थक हैं, आपकी छवि है, भाजपा के भी अनेकों पद आपके पास हैं, पर इस वार्ड में तो भाजपा में फूट नजर आ रही है, क्या कहोगे? 2 प्रत्याशी हैं, आपने अभी विधायक का नाम लिया, सांसद का नाम लिया, मुख्यमंत्री का नाम लिया, पूरी बीजेपी के चेहरे आपने भी लगा दिए, एक और खड़े हो गया, तो क्या मान लोगे, बीजेपी में फूट है? नहीं, बीजेपी में किसी तरह की कोई फूट नहीं है। और बीजेपी की नीति और नियत बड़ी स्पष्ट है, वो पूरे देश की जनता देख रही है। और जहां तक बात है माननीय मनोहर लाल जी की, मोदी जी की, उसके कार्य पिछले 8 वर्षों से हम सब तो देशवासी देख रहे हैं। बीजेपी के आप या वो? बीजेपी के मैं कहीं ना कहीं देखिए, थोड़ी सी वोटों से पिछली बार भी आप चूक गए थे, नो डाउट पढ़े लिखे हो, आपकी धर्मपत्नी पढ़ी लिखी है, आपके पास अनेक को पद हैं, मुख्यमंत्री आपको डायरेक्ट जानते हैं, जनता से पूछूंगा, जानते हैं भाई? जानते हैं। तो फिर अब मेरे को जनता के बीच में ये बताओ, मुख्यमंत्री के, विधायक के, सांसद के, आप या वो दूसरा? देखिए, इस सवाल का मेरा जो जवाब है वो ये है कि पार्टी में निसंदेह विकास जी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जैसा आपने बताया कि वो पिछली बार सरपंच थे और उससे पूर्व वो कांग्रेस में रहे हैं। जैसे ही सरपंच बने वो गांव के, तो उनको लगा कि भाई सरकार के साथ मिलके चलने से शायद वो अच्छे कार्य कर सकते हैं। मौजूदा समय में बीजेपी के आप या वो? मौजूदा समय में तो ये कोई सवाल ही नहीं है, आपने खुद बताया है कि बीजेपी पार्टी के अनेक पद मेरे पास हैं, विधायक का चेता हूँ, सांसद का चेता हूँ, मुख्यमंत्री जी का चेता हूँ। तो फिर पार्टी का फर्ज नहीं बनता कि दोनों में से एक को रखे, जो काबिल है उसको रखे? निश्चित रूप से पार्टी उसका निर्णय करेगी। और ऐसी, क्योंकि हमारे करनाल जिला के अंदर पार्टी ने प्रदेश में तय किया कि भाई पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ाना या नहीं लड़ाना, ये जिला में जिलाध्यक्ष, जिला की टीम और जो वहाँ पे सांसद, मौजूदा विधायक हैं, वो इसका निर्णय करेंगे। और अपने करनाल जिला में निर्णय हुआ है कि वो बिना सिंबल के चुनाव में जाएंगे। अब बिना सिंबल के चुनाव में जाएंगे का अर्थ ये नहीं है कि भाई कोई भी पार्टी का खड़ा होएगा और कोई भी अपनी मर्जी से लड़ेगा। पार्टी ने अपना उसके लिए होमवर्क कर रही है, प्रभारी नियुक्त किया है और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं जी। और मैं निसंदेह इसमें कोई निर्णय होगा। हाँ, निर्णय बिल्कुल पार्टी ने करना है और पार्टी का निर्णय मुझे जहाँ तक उम्मीद है, और उम्मीद ही क्या, मेरे को पूर्ण विश्वास है वो हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि पिछले 24 वर्षों से पार्टी और संगठन के कार्य में हम लगे हैं। और पार्टी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो किसी भी चुनाव के लिए बहुत अहम होती है, वो ग्राउंड रिपोर्ट भी आपके माध्यम से भी और पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के, प्रभारियों के माध्यम से भी ले रही है। तो आप लोगों का इतना प्यार है, इतना स्नेह है सारे वार्ड की जनता का, तो निसंदेह वो अपने पक्ष में ही होने वाला। कविंदर राणा से हमने बातचीत की, ग्रामीणों से भी बात करेंगे और फिर रजनेश राणा को शुभकामनाएं देते हुए वो वार्ड की जनता को आज क्या कहना चाहती है उनसे भी बात करेंगे। बुजुर्गों के पास चलते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? कविंदर राणा चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। हाँ जी कूद पड़ी हैं। 10 साल से ना
सेवा कर रहे हैं समाज की, बने हो तो आज तक दिखे भी नहीं है, और फिर भी समाज की 36 बिरादरी की सेवा कर रहे हैं जी। बीजेपी के कार्यकर्ता सीनियर ये कविंदर राणा है जी। कविंदर राणा है। हाँ जी, सब जनता को संभाल रहे हैं जी 10 सालों से। हाँ जी, क्या कहोगे बाबा? 10 सालों से जितनी गरीब जनता है जी, उनके कामों में पूरा पूरा सहयोग दे रहे हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं जी। दाब दूब में तो नहीं कह रहे? ना जी, ना कोई दाब नहीं है जी, बिल्कुल काम पूरी डरदा हो नेता जी है। हाँ जी, कोई दाब नहीं है जी, कोई दाब नहीं है, बिल्कुल सेवा कर रहे हैं जी, कोई दाब नहीं जी। सेवा कर रहे हैं। अच्छा आप बताओ जी। हम तो इसके लिए जुड़ रहे हैं जी। मन तो ऐसा लगा तो डर रहा ना ना है? देखो जी, कविंदर राणा के मतलब सहयोग हमारा दे रहा, जो काम है वो हमारे सही होने लग रहे साथ है। हैं। हाँ, अच्छा, युवा भी हमारे बीच में, क्या कहोगे भाई? नहीं 10 सालों से सेवा ही करते आ सेवा कर रहे गरीबों हैं। एक बेंची भी हमारे साथ में, बेंची क्या कहोगे? ये तो हमेशा से सेवा करते आए हैं जी, अब भी करेंगे, आगे भी मतलब जो भी बनेगा वो करेंगे। सेवा करते हैं। तो देखिए, कविंदर में जो है सेवा भाव है। एक और बुजुर्ग हमारे बीच में, क्या शुभ नाम है जी, कौन सा गाँव से हो? राम प्रकाश पीर बडोली सर। अच्छा जी, क्या कहोगे? पिछले 7 सालों में जो हमारे जनता के साथ बेइंसाफी हुई है उसको हम सहन न बेइंसाफी खुल के बता दो, क्या क्या हुई है? कुछ काम ही नहीं हुए जी। एक अठन्नी भी जिला परिषद की तरफ से एक अठन्नी भी नहीं लगी है पूरे इलाके में जी। हाँ, तो इसलिए हम उस बेइंसाफी से बचने के लिए तो हम अपना भाई साहब कविंदर राणा जी को अपना रख दे सिर पर हाथ, रखिए बेटे के सिर पर हाथ। दिल से रखे ना। तो देखिए, बुजुर्गों में दिल से रखे हाथ। और भी बुजुर्गों के पास चलते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, क्या कहोगे? वोट साथ हो? हाँ, पूरे मजबूत है, मजबूती अच्छा, तो बता, तेरे घर में कितनी वोट है? मेरे घर में 10 वोट है। सारी तो होगा। हाँ, सारी पक्की भाई 10 वोट है इस बुजुर्ग के घर में। पहलवान की। हाँ जी, फूल सिंह पहलवान। फूल सिंह पहलवान की 10 वोट है। कविंदर राणा आज नामांकन करेगा। बाबा क्या कहोगे? बाबा बोल रहे आप बोल दो, साथ हो? वही बोल रहे। हाँ जी, हाँ जी, मेरी वार्ड नंबर 18 के सभी बुजुर्गों से, सभी मातृशक्ति से हाथ जोड़कर विनती है कि रजनेश राणा वाइफ ऑफ कविंदर सिंह को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएं जी। तो देखिए, सभी शुभकामनाएं भी कर रहे हैं। वकील साहब, क्या कहोगे? कविंदर और श्रीमती रजनेश ने पहले भी चुनाव लड़ा और बहुत अच्छा प्रयास किया उन्होंने पिछले इलेक्शन में भी, और तभी से जनता के बीच में है। इसलिए इस बार जनता उनको अपना भरपूर सहयोग देगी। पक्का विश्वास आपको? पूर्ण विश्वास के साथ। हाँ भाई साहब, आप क्या कहोगे? कविंदर राणा भारी बहुमत से विजयी होंगे, क्यों वे समाज सेवी हैं और लगातार अपने वार्ड में मेहनत कर रहे हैं 7 सालों से, और उनका काम उनके आगे आएगा, इसलिए भारी बहुमत से विजयी होंगे। हाँ भाई साहब। कविंदर राणा जो काम पिछले 7 साल में समाज में किया है, वो काम किसी जीतने वाले ने भी आज तक नहीं किया। तो और भी युवाओं के पास चलते हैं आपसे। सर, प्रेम नगर से। हाँ जी सर, हमारे जो कविंदर एडवोकेट जी हैं वो एक ऐसे प्रत्याशी हैं कि इनकी पिछली बार हार भी हुई थी, लेकिन आज तक इन्होंने हमारा कोई काम रुकने नहीं दिया। और हमारा तो सबसे ये प्रार्थना है पूरे 15 गाँव से कि अब इनको एक बार ऐसा बना दो कि ये नीली गाड़ी में घूमे और विजयी बनकर आए जी। कविंदर नीली गाड़ी में क्यों, सफेद गाड़ी में क्यों नहीं? काम ही इनका ऐसा सर जी। अच्छा, काम ही इनका ऐसा। देखिए, इच्छा है मतदाताओं की कि जिस तरह से कविंदर राणा वार्ड में सेवा करते हैं, युवा हैं, एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो जनता को उम्मीद है कि कविंदर राणा इस बार भारी बहुमत से विजय हासिल करेंगे। नमस्कार जी। तारपुर से जी, तारपुर से। क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे माध्यम से जी, हमारे पहलो चेयरमैन जी बने हैं तो उन्होंने काम नहीं किया है, और जो हमारे कविंदर जी हैं जी, ये 7 साल से हमारे गांव में छोटे से छोटे कार्य या छोटी छोटी समाज के जितना भी छोटे छोटे कार्य होते हैं सभी यही कर रहे हैं। बढ़िया काम करते हैं, सबसे बढ़िया करे। वोट दोगे? हाँ जी, हैं? पक्का। तो देखिए, विजय का प्रतीक भी बना दिया है। कविंदर राणा की धर्मपत्नी के पास चलते हैं आज, क्योंकि बड़ा शुभ दिन है, नामांकन दाखिल करेंगे। आज ये सम्मानित जनता को, अपने बुजुर्गों को, युवा भाइयों को, बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी? बहन जी, पहले तो आपको मुबारक। सम्मानित जनता को आज क्या संदेश दोगे? धन्यवाद भाई साहब। और सभी जो भी यहाँ पे उपस्थित बुजुर्ग हैं, हमारे युवा बच्चे हैं हमारे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो वार्ड नंबर की जनता है, हमारे वासी हैं, उन सभी का, जो उपस्थित हैं, जो नहीं हैं उपस्थित, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक उन्होंने बड़ा हौसला बढ़ाया है हमारा, और आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा मत दे के हमारा हौसला बढ़ाएंगे, ताकि हम उनकी पुत्र वधू के नाते, बेटी होने के नाते, हाँ जी,
हम उनका पूरा मतलब ध्यान रखेंगे, आगे भी जीत के आए और उनका आशीर्वाद बना रहे। तो देखिए, सम्मानित जनता से बड़े छोटे से शब्दों में उन्होंने इलाके के बुजुर्गों का, युवा साथियों का, उनकी बेटी बहन होने के नाते आज उनका आशीर्वाद मांगा है। और फिर 5 साल जिस तरह से पीछे भी उन्होंने सेवा की, आगे भी लगातार इस इलाके के ग्रामीणों की सेवा में न केवल वो बल्कि उनका पूरा परिवार पूरी तरह से समर्पित रहेगा। हमारी आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय जरूर देते रहें। इलाके के तमाम जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो सरपंच है, चाहे मेंबर पंचायत है, चाहे ब्लॉक समिति है, चाहे जिला परिषद है, प्रत्येक वार्ड से वहाँ उस इलाके में क्या माहौल है वो देखने के लिए आप जुड़े रहें। 9 PM के साथ मुझे दे इजाज़त। नमस्कार। गोविंदा राणा जिंदाबाद, गोविंदा राणा जिंदाबाद, गोविंदा राणा जिंदाबाद।